Hello friends, this is Dilip Singh and I welcome you on my channel Career News Academy. So friends, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पाचन तंत्र। ओके, पाचन तंत्र आपको पता है जो हम फूड खाते हैं वो डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता है, बल्कि उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है? सिंपल सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, और जब ये जो प्रक्रिया होती है फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना ताकि वो बॉडी उसको इजीली अब्जॉर्ब कर सके, तो उसको क्या कहते हैं? हम पाचन तंत्र बोलते हैं, पाचन। ठीक है, और जो जो अंग इसके अंदर काम करते हैं, बॉडी के शरीर के जो भी अंग इसमें काम करते हैं, उन सब से मिलके जो तंत्र बनता है उसको हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, जो खाना हम खाते हैं उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, और उस फूड को जब सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए जिन जिन शरीर के अंग का प्रयोग होता है और उनसे जो तंत्र बनता है उसको हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन भाग लेता है पाचन तंत्र में? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। ठीक है, कहां से? मुंह से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद खाना कहाँ जाता है? आहार नाल में। ठीक है, आहार नाल से कहाँ जाता है? स्टमक के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत। ये हमारा पाचन तंत्र के अंग है, इनको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पाचन तंत्र के क्या है? अंग हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मुंह से खाना स्टार्ट करते हैं, फिर आहार नाल में जाते हैं, आहार नाल से पेट में जो छोटी आंत में। ठीक है, और छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस यहाँ पे काम करते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस यहाँ पे काम करता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि जो पाचन तंत्र है उसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो पहला होता है अंतःग्रहण। अंतर्ग्रहण मीन इंजेक्शन, खाने को लेना, बॉडी के अंदर शरीर के अंदर लेना मीन्स खाना। सेकंड, उसके बाद क्या आता है? पाचन मीन्स डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या आता है? अवशोषण। और उसके बाद क्या आता है? निष्कासन। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अब्जॉर्प्शन, और इसको इजेशन या एक्सक्रिएशन। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जो पाचन तंत्र के अंदर, पाचन क्रिया के अंदर होते हैं। ठीक है, अब ये होते क्या है इसको डीपली डिस्कस करते हैं कि अंतर्ग्रहण क्या होता है। जब हम फूड को खाना स्टार्ट करते हैं मीन्स मुंह के अंदर डालते हैं, तो वहां से हम क्या करते हैं? उसको इंजेक्शन करते हैं। इंजेक्शन करते हैं मीन्स उसको बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है पाचन। फिर उसका जब हमने बॉडी के अंदर डाला है, माउथ से, मुंह से स्टार्ट हो गया। अब मुंह से वो कहाँ गया? ऑइसोफेगस से होते हुए मीन्स आहार नाल से होते हुए वो कहाँ जाएगा? मुंह के अंदर क्या होता है? उसमें सलीवा मिक्स होती है, इसको लार बोलते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर लार मिक्स होती है,
और उस लार का क्या काम है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये होता है, इसके बाद मुंह छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में इसका क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, छोटी आंत में क्या होगा, पाचन मुंह से स्टार्ट होता है, फिर छोटी आंत में होता है। और जो अवशोषण होता है, तो जो यहाँ पे अवशोषण बड़ी आंत में भी होता है और छोटी आंत में भी है। बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है, यहाँ पे सिर्फ पानी का होता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पानी बचता है, ज्यादा पानी जो अतिरिक्त पानी होता है वहां पे बड़ी आंत में उसका अवशोषण होता है। जो छोटी आंत होती है उसमें क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाता है हमारा, एक्सक्रिएशन, मीन्स बॉडी से बाहर निकालना, निष्कासन। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो पाचन तंत्र के अंदर होते हैं। अब डीपली पढ़ते हैं केक के बारे में कि कहाँ से क्या होता है। तो जैसे हमें तो हमें पता है कि जो डाइजेशन है कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह में जब हम खाना खाते हैं तो वहां से स्टार्ट होता है। मुंह के अंदर क्या, दांत और जीभ होती है मुंह के अंदर। ठीक है, और दांत का काम क्या होता है, दांतों का काम जो खाना होता है उसको बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होता है। ठीक है, वो खाने को काटना और उसके छोटे छोटे टुकड़े करना। और जीभ का क्या काम होता है, जीभ का काम होता है कि उसके अंदर लार को मिक्स करना। जो खाना होता है उसके अंदर यहाँ पे लार मिक्स की जाती है, जिसको सलाइवा बोलते हैं हम। ठीक है, और इस सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, यहाँ से जो खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज के अंदर। तो जो हमारा पाचन तंत्र है, मीन्स पाचन की जो क्रिया होती है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, मुंह से स्टार्ट हो जाती है। मुंह के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको सलाइवा मिक्स की जाती है उनमें, और उनको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा खाना होता है वो मीठा महसूस होता है, मीन्स जैसे कि हम कुछ मीठा खा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, आहार नाल। आहार नाल क्या है, सिर्फ जो खाना है उसके लिए पैसेज है, मीन्स रास्ता प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आहार नाल मुंह से सीधा खाने को छोटी आंत में भेजता है, तो ये सिर्फ उसको रास्ता दिखाता है खाने को। ठीक है, और कोई नहीं है इसका, और कोई फंक्शन नहीं है इसके अंदर, कोई एंजाइम नहीं होता, सिर्फ ये खाने को रास्ता दिखाता है जिससे वो मुंह से सीधा छोटी आंत के अंदर जाता है। अब छोटी आंत के अंदर क्या होता है, छोटी आंत के अंदर जो हमारा स्टोमक है, ठीक है, पैंक्रियाज है, उनसे जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो यहाँ पे आके मिक्स होते हैं खाने से। जो हमारा स्टोमक है, स्टोमक के अंदर एक और जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो होता है HCl। उसका काम क्या है, जो स्टोमक होता है उसकी वॉल को जो केमिकल्स आते हैं खाने के साथ में, मीन्स जब हम ज्यादा चटपटा खाते हैं या फिर और कुछ ज्यादा ऑयली वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं जो हमारे फूड की जो स्टोमक की वॉल को डैमेज कर सकते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है ये। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो पैंक्रियाटिक जूस है वो यहाँ पे आके खाने से मिक्स होता है। ठीक है, यहीं पे किसका डाइजेशन होता है, जो बचते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो बच जाते हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनका डाइजेशन कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को तो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जो ये होते हैं प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं इनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है,
किसमें कन्वर्ट किया जाता है, एमिनो एसिड के अंदर, ठीक है। और जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, जब हमने इंजेक्शन हमारा कहां से स्टार्ट होता है, मुंह से, मींस अंतर्ग्रहण हमारा यहां से स्टार्ट हो गया, कहां से, मुंह से। अंतर्ग्रहण हमने कहां से किया, मुंह से किया। फिर जो होता है डाइजेशन, पाचन, वो कहां से हुआ, मुंह से लेके छोटी आंत तक पाचन हो गया। अब जो तीसरा प्रोसेस था हमारा अब्जॉर्प्शन, अवशोषण, वो कहां हुआ, छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर, ठीक है। छोटी आंत के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स या इनको जो सिंपलर कंपाउंड में तोड़ा गया था, उनको छोटी आंत के अंदर अब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। अब जो बचता है एक्स्ट्रा मटेरियल, जिसमें एक्सेस पानी यानी कि ज्यादा पानी होता है, वो कहाँ के अब्जॉर्ब किया जाता है, बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत के अंदर जो वेस्ट मटेरियल आता है उसमें जो पानी होता है अमाउंट ज्यादा होती है, तो उसको बड़ी आंत में से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। और जब यहां से जो अब्जॉर्प्शन होता है किसका, पोषक तत्व और पानी का, वो कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के द्वारा, जहां भी उनकी जरूरत होती है वहां पे उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां से हमारा अब लास्ट वाला होता है निष्कासन। निष्कासन कहां से होता है, जब बड़ी आंत से जो खाना होता है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ये है पाचन तंत्र है ये कंप्लीट हो जाता है, मीन्स जो पाचन की क्रिया है वो हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके बाद आता है उत्सर्जन वाला, कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से जो ऑर्गन्स है वो डिफरेंट केमिकल्स या फिर जो एक्स्ट्रा मैटर है उनको बाहर निकालते हैं बॉडी से। तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे स्किन है उससे होता है, स्किन से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा त्वचा के द्वारा उत्सर्जन होता है ना। ये हानिकारक पदार्थों का पदार्थ हैं जो बॉडी के अंदर, उनको पसीने के रूप में बाहर निकालता है, ठीक है। त्वचा का क्या काम है कि हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको पसीने के रूप में बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद आते हैं फेफड़े। फेफड़ों से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। जब हम एक पूरी एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन को फिल्टर आउट किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है वृक्क, या फिर इनको हम क्या है, गुर्दे। इनका क्या काम होता है, यूरिया को बाहर निकालते हैं। जो एक्स्ट्रा यूरिया होता है हमारी बॉडी में, यूरिन के द्वारा इनको यूरिया को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद आता है मलाशय। इसका क्या काम होता है, जो एक्स्ट्रा खाना हमारी बॉडी के अंदर बचता है उसको बाहर निकालते हैं। जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालते हैं। जैसे जो हमारे बॉडी के अंदर है कुछ बिना पचे पदार्थ रह जाते हैं या फिर और कुछ जो मैटर, एक्स्ट्रा मैटर, उनको बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ उत्सर्जन तंत्र थे जो बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज हमारे चैनल के ऊपर जो सीटेट की सीरीज चल रही है ईवीएस के लिए, वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सभी की वीडियो हम अभी यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और ईवीएस के साथ साथ हम यहाँ पे मैथ्स, साइकोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस भी लाने वाले हैं, ठीक है। तो सीटेट की प्रिपरेशन के लिए जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली अपडेट्स लीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके, ठीक है।